प्रशांत पटेल जी, एक जो बार बार बात आई है कि एक इसी योजना को 4 अलग अलग मदों में लिखकर पैसा आवंटित करके उसको भ्रमजाल फैलाया गया है, या त्रिपाठी जी कह रहे उस बजट के आकार को जानबूझ के बढ़ाया गया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं अमिताभ जी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब किसी को अगर बाल की खाल निकालनी, उसका उत्तर वैसे भी आपने दे दिया है। कोई एक चीज पकड़ के उसको एक्सटेंड करना और कुतर्क कोई जवाब तो होता नहीं है। और हर चीज आज देखिए विपक्ष जो है, हर चीज में इतनी इनकी नकारात्मकता इनके अंदर मन में भरी हुई कि हर चीज में ये लोग निगेटिविटी देखते हैं। आज अगर आप हिमाचल का एग्जांपल ले लीजिए, हिमाचल का जो कुल बजट है अमिताभ जी 58,000 करोड़ रुपए है। सुन लीजिए भैया त्रिपाठी जी, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ रुपए है और आज हिमाचल सरकार पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने पिछले 8 साल में सकल घरेलू उत्पाद, जो राज्य का जो घरेलू उत्पाद है, उसका जो घाटा है 36% से 30% पे कर दिया है। हमने 6% घाटा कम किया है। और आज कांग्रेस कोई अपना मॉडल स्टेट क्यों नहीं बना पाती है? आपका हिमाचल का जो कुल बजट है 58,000 करोड़ रुपए का है और 1 लाख करोड़ का घाटा है। ये कांग्रेस पार्टी मॉडल पेश करती देश के सामने। सन 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाई है? अगर वाकई इनका अच्छा इतना मॉडल है, किसी एक राज्य में सरकार रिपीट करके दिखा दे। जनता अगर गलती से कहीं इनको एक बार सरकार दे देती है, 5 साल बाद क्यों उखाड़ के फेंक देती है? आप कोई क्यों ऐसा मॉडल नहीं पेश कर पाते? कर्नाटका एक अच्छा स्टेट होता था, धनी राज्य होता था, स्टार्टिंग से उत्तर प्रदेश से कहीं आगे हो सकता था। आज वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं। खड़गे जी ने वहां की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। सिद्धरामैया जी बोला कि जो आप ये फ्री बीज दे रहे हैं उसके यहाँ पे स्थितियां खराब हो रही हैं। हिमाचल में पेंशन के उन्होंने वादा किया, पेंशन तो छोड़िए, विधायकों और सांसदों की सैलरी 2-2, 3-3 महीने लेट आ रही है और केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही। आप हमारे ऊपर देखते हैं, आपको एक मॉडल स्टेट तो दिखा के दिखाइए। हम तो कह रहे हैं हमने 6% घाटा कम किया पिछले 8 साल में। आपने क्यों कोई ऐसा काम नहीं किया? हर चीज में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर चीज में इनका दोहरा रवैया रहता है। कभी अखिलेश यादव कहेंगे नहीं 144 साल का महाकुंभ सरकार करी, और 27 जनवरी को अखिलेश यादव स्वयं अपने अकाउंट से ट्वीट करते स्नान करने के बाद कि 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में मैं स्नान करके अभिभूत हूँ। और 3 दिन पहले कह रहे कि महाकुंभ कौन है, कैसे हो गया, महाकुंभ कैसे हो गया? अरे भाई अब कैसे मुख्यमंत्री, भाई 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद हो, थोड़ी तो गंभीरता रखो भाई। दुबे जी बात कहें समझ में आता है, कोई मतलब नहीं। फिर कह रहे थे वीआईपी कल्चर है। परसों जो है धर्मेंद्र यादव जी 5 बार के सांसद है, स्टीमर लेके वहां बोटिंग कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, और अकेले नहीं थे, पूरे परिवार के साथ थे, और 4-5 उनके साथ कैमरे लगे हुए थे, और दूसरों कहने में वीआईपी कल्चर। अरे भैया अपनी बात तो जो हमको शिक्षा देते एक बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार को धर्मेंद्र जी की जो वो यात्रा थी दुबे जी स्टीमर वाली, उसको कुंभ के पक्ष में प्रचार में इस्तेमाल करना चाहिए था। उसमें धर्मेंद्र जी बहुत आह्लादित दिख रहे थे, परिवार आह्लादित दिख रहा था, बच्चे सब आह्लादित थे, खिलखिला रहे थे। इसका मतलब कुंभ अच्छा है, तब ना सब खिलखिला रहे थे। नहीं, मैं तो कहूंगा सरकार के अधिकारियों से कि उस वीडियो को प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करिए कि देखिए विपक्ष के बड़े शीर्ष नेता कैसे आनंदित हैं कुंभ में आके। वो गदगदायमान थे धर्मेंद्र, और जो सिपाही बैठा था वो भी गदगदायमान था। वो भी कह रहा था हाँ, हेलो, क्या लग रहा था कि आत्मा तक प्रसन्न नहीं होता, आत्मा प्रसन्न हो गई। और लिख दूसरा रहे हो कि कुंभ में ऐसा, कुंभ में वैसा, और वीडियो दिख रहा ऐसा जिसमें गदगद हो रहे, तबीयत बिल्कुल है गुलशन गुलशन हो गई। तो दुबे जी फिर थोड़ा संकट पैदा हो जाता है। अब मान लो इन लोगों ने धर्मेंद्र जी का मेरी बात सुनने के बाद प्रचार में लगा दिया वीडियो, क्या तो फिर आप लोगों को आलोचना करनी कैसे चलेगा? आप धर्मेंद्र जी को तो पार्टी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो घर ही है। दुबे जी मतलब या तो आप उनको पहले भेजते कि भाई आपको हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ये सब नहीं करना है और बिल्कुल ऐसे नहीं चलना है, क्या गंभीर मुद्रा में जाना ऐसे कुंभ में कि बाद में फोटो इस्तेमाल हो सके कुंभ की व्यवस्थाओं से नाराज नेताजी, क्या ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया? ट्रेनिंग नहीं दी आप लोगों ने लग रहा। दुबे जी नहीं, अब बोलूं जी? देखिए पहले तो बजट की बात करते हैं। आरएलडी के प्रवक्ता बहुत
ज्यादा एक्साइटेड होके बोल रहे आज तक का सबसे बड़ा बजट, आज तक का सबसे बड़ा बजट। अरे थोड़ा इकोनॉमिक्स तो पढ़ लो, थोड़ा समय को तो देख लो। आप मुझे बताओ, आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, 5 साल बाद अगर 10 सदस्य हो जाएं तो आपको खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो जितने साधन सुविधा है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। अरे भाई, समय के अनुसार ये बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, पैसा भी आपको लाना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, सुविधाएं देना पड़ेगा। इससे मतलब इतनी चमचागिरी करना ठीक नहीं रहता है। मैं आरएलडी के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं एक बात। अब दूसरी बात, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक एजुकेशन का प्रोफेसर हूं, इसलिए एजुकेशन ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन जितना जानकारी है उतना मैं बोल सकता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी और अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, प्लीज ये नहीं चलेगा। आपका टर्न है, आप बोलिए जी। अब दूसरी बात, आपने ही बोला कि राजीव गांधी जी ने कोट किया था कि अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है। आज भी वही परिस्थिति है। आप देखिए मनरेगा में क्या होता है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड हूं, मेरी गांव की प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, खेती बाड़ी है, मैं देखता हूं। आपको मैं सच बता रहा हूं, इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि लोगों को आज नहीं, आज तो थोड़ी तकलीफ है, आने वाले टाइम में ऐसा समय आएगा जब लोग काम करना बंद कर देंगे। ठीक है दुबे जी, मैं बाकी मेहमानों को भी ठीक है। मूल बात ये है, राजीव जी ने जो कहा वो सत्य कहा था, लेकिन भारत में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब हमने सरकारी अनुदान और लाभ की जो चीजें थी उनको डायरेक्ट खाते में भेजने का कार्यक्रम शुरू किया, तो लाखों दलाल टाइप के लोग भूखों मर गए। क्या वो भारत का बहुत मास्टर स्ट्रोक था दुबे जी, समझ लीजिए क्या। और जब से हमने राशन कार्ड को व्यक्ति के पहचान से जोड़ा, क्या बायोमेट्रिक किया, तब से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए अब वो स्थिति नहीं रह सकती, कोई चाहे भी तो नहीं रह सकती कि 100 में से 85 पैसा जेब में रख ले, कोई भाई का लाल नहीं रख सकता, जान लीजिए। अरे भाई आप ठीक है तो आप मुकदमा करो, जब आपके पास ज्यादा जानकारी है तो मुकदमा करो। मैं क्यों करूं? मैं अपनी जानकारी की बात बता रहा हूं। खैर केपी त्रिपाठी जी, एक छोटा सा चावल निकाल के सामने रखता हूं, समय भी अब कम है। 12वीं में जो बच्चियां हमारी अच्छे नंबर लाएंगी, सरल भाषा में कहना, उनको सरकार स्कूटी देगी ताकि उनके जीवन को सहज सरल बनाया जा सके, उसको विकास के और गति के पंख लग सके। हम आराधना मोना मिश्रा को सुन रहे थे, उनने शुरुआती आज कह दी सब बेकार बजट है, बिल्कुल यूजलेस। ये कैसी व्याख्या है समझ नहीं पाए। बच्चियों को स्कूटी मिलेगी, ये बजट, इसी बजट की व्यवस्था है। अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती, नहीं बोले हम लाएंगे तभी अच्छी लगेगी हमको, तो उसके लिए तो सरकार बनानी पड़ेगी आपको, अब वो बन नहीं रही, तो तब तक क्या करेंगे? बोले हम अपनी शादी में ही बारात की तारीफ करेंगे, किसी दूसरे के में नहीं करेंगे। अब आपकी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पूरी जिंदगी बारात की तारीफ ही नहीं करेंगे किसी की सजावट की, किसी की खाने की, किसी की बैंड की तारीफ तो हो जाना चाहिए। नहीं, मैंने एक बात बताई कि एक व्यवस्था है कि एक बच्चियों को स्कूटी देगी सरकार, अच्छी बात है कि खराब बात है? अगर अच्छी बात है तो इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि प्रशांत जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे जो प्रश्न में पूछ रहा, आप तब भी ठीक से बजट समझा रहे हैं, जबकि उसमें समझाने कुछ ऐसा है नहीं। लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी जो अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए क्या अध्यापक स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे? यार देखो तुम्हारी ये वही बात हो गई। नहीं, शादी हुई अच्छा है, लेकिन ये जिएंगे नहीं अग्निहोत्री जी। भाई ऐसे मेहमान से मैं प्रणाम कर ना जो शादी के दिन ऐसी भाषा बोले। स्टेटमेंट पूरा नहीं होने देते हैं आप, एक स्टेटमेंट नहीं पूरा। मैंने अभी पूछा कि पिछली साल के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा यूज हुआ है, प्रशांत जी बता दें। बार बार रटे बैठे
बैठे हैं, -6% हमने घाटा माइनस कर दिया। अरे महाराज, घाटा माइनस तब पता लगेगा जब ये तो बजाओ बजट यूज कितना हुआ है। योजनाओं में सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े दे देना, बार बार उन्हीं योजनाओं के नाम बदल देना, उनका परिणाम क्या आता है? अध्यापक नहीं होंगे आप, शिक्षा कैसे? शिक्षा में मैं अध्यापक हूं, मैं जानता हूं क्या भूमिका होती है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक, मैं समझ गया। दे देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बना देंगे। त्रिपाठी जी, अब समय कम है, मुझे एक बार रोहित के पास जाना है, प्रशांत पर। त्रिपाठी जी की बात मैं समझ गया। अगर मैं कहता चलो मास्टर भी पूरे हो गए तो वो कहते स्कूल, फिर मैं कहता स्कूल भी है, ठीक है, तो वो बोले छत में पानी की टंकी का ढक्कन नहीं है। इसलिए मैंने उनको प्रणाम कर लिया। इस बहस में तो मैं कहाँ जीत सकता उनसे। फिर पानी की टंकी भी है तो बोले उसमें चूहा मर गया, वो निकला क्यों नहीं? बोले मैं सबूत दे सकता हूँ, एक गाँव में चूहा मर गया। अब उससे एक गाँव में चूहा मर गया, उससे पूरे देश की व्यवस्था आप आंक लें तो प्रणाम के योग, प्रणाम होना चाहिए, ठीक बात है। मैंने कहा जितना अंश अच्छा है उतने को अच्छा तो कहो। बोले नहीं स्कूटी तो ठीक है अग्निहोत्री जी, लेकिन मास्टर कहाँ है? अरे चाचा पहले ये तो बोलते कंठ से कि स्कूटी का काम अच्छा है, बच्चियों को मिलेगी। मेरी शिकायत इतने बिंदु पर रहती है। आप विपक्ष में विपक्षी ऐसी बात करो, अच्छी बात है, लेकिन आप भारत के विपक्ष में थोड़ी ना हो यार। आप भाजपा के विपक्ष में हो, क्या आप लड़कियों के विपक्ष में खड़े हो गए? ये महीन अंतर समझना होगा। विपक्षी दल भाजपा के विपक्ष में है, भारत के विपक्ष में बनने की कोशिश नहीं करिए ना। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।